हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे सब? तो अभी शाम के 9:30 बज रहे हैं। हमारा खाना खाकर हो चुका है। उसके बाद ही हम ये काम करने के लिए बैठ चुके हैं। बस प्लानिंग मेरी थी कि किट्टू का बर्थडे है तो उसके लिए एक यादगार फ़ोटो का कुछ फ्रेम बना लेते हैं घर पर ही। तो इसीलिए मैंने मेरे हस्बैंड को और अंकित मेरे देवर को इस काम पे लगा दिया था। तो देखिए इस तरह से ये मतलब बनकर अभी रेडी ही हो रहा है। तो ये बनने के बाद भी बहुत प्यारा लगेगा और बर्थडे के दिन ही हमें इसे दीवार पर टांगना था। इसी वजह से हम इसकी तैयारी पे लगे थे। फ़ोटो फ्रेम करना, सिलेक्ट करना, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो देखिए अभी इस पर हम इस तरह का टेप लगा रहे हैं। मीन्स ये सब मेरे देवर और मेरे हस्बैंड ने ही किया है। देखिए अभी ये बनकर तैयार है और ये किट्टू इसे देखकर बहुत खुश हो गया था और उसका फेवरेट फ़ोटो तो स्पाइडरमैन वाला ही है। तो इस तरह से देखिए ये बहुत खुश हो रहा था इसे देखकर। लास्ट ईयर हमने फ़ोटो वाला ही बनाया था पर वो हैंगर वाला जैसा था और ये साल हमने इस तरह का बनाया है। तो ऐसे ही वक्त में बन भी जाता है और यादगार भी रह जाता है। इसी चीज़ को सोच के हमने बनाया है। अब था इसे टांगने का समय तो मैंने कहा चलो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो अब दीवार पे टांगने का काम मैं ही किए देती हूँ। तो किट्टू भी कहाँ रुकने वाला था। किट्टू ने कहा मुझे भी चिपकाना है इसे। तो इसलिए मैंने उसको गोदी में उठा के ऐसे चिपकाने में उसे मदद की है। अब आ गया है बर्थडे वाला दिन और ये सुबह का समय है 8 बजे का। और ये देखिए मेरी बुआ सास की लड़की है और ये एक दिन पहले ही यहाँ पर आ चुकी थी बस मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि घर पे बस मैं ही रहती हूँ और बहुत पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर ही आ जाती। इस वजह से ये आ गई थी और जब तक वो बर्तन धो रही थी तब तक मैं दूसरे काम निपटा रही थी। तो खाना बनाने वाली आंटी लोग भी आ चुके हैं। तो ये देखिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये जो सिगड़ी है इसकी पूजा कर दो। मुझे कुछ भी नहीं समझता था तो मैंने उनसे ही पूछा क्या क्या करना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप थोड़ी शक्कर लो, कुमकुम लगाओ और अगरबत्ती लगाओ और कुछ पैसे चढ़ा दो तो इसी तरह की ये पूजा होती है। तो मैंने उसी तरह से किया है। तो हाँ, आपको तो पता है जो भी मैं काम करती हूँ उसमें किट्टू का रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो किट्टू भी मेरे साथ में ही था। अब पूजा करने के बाद मैं ये इन जो मूर्तियाँ हैं भगवान की इन्हें मैं साफ़ कर रही हूँ। जो भी कुछ भी हो जैसे कोई त्यौहार हो या कुछ भी हो तो हमारे भगवान को हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कुछ भी ओकेज़न रहा तो सबसे पहले इनकी ही सफाई होती है। तो आज मैं किट्टू से पूजा भी करवाऊँगी। इसी को सोच के मैंने इन मूर्तियों को भी साफ़ किया है। मूर्तियाँ साफ़ करने के तुरंत बाद मैं ये जो बलून्स है उनको फुलाने में लग गई थी। और किट्टू को बहुत देर तक तो पता भी नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि वो कंटिन्यूसली टीवी देख रहा था। और जब उसे पता चला कि ये बलून फुला रही है तो उसने टीवी देखना छोड़ दिया और बलून में ही खुश होने लग गया। और सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रिय इन बच्चों को बलून ही होता है। तो बलून देखकर ही ये बहुत खुश हो जाते हैं।
मैंने किट्टू से कहा कि मैं आपको बलून फुला के देती हूँ, आप जाके बेड पे रख दो, तो वो वही कर रहा था। अभी 3 बज रहे हैं और हमने अभी तैयारी चालू कर दी है और हम सबका लंच भी हो गया है। तो देखिए ये आज भी ऑफिस जाके आए हैं, इनको छुट्टी नहीं होती है, तो इनका प्लान था छुट्टी लेने का, पर इनको इमरजेंसी काम आ गया तो ये जाके आए हैं। जाके आने के बाद ये काम में लग गए थे कि मैं सजावट कर देता हूँ, तो और बाकी के बाहर के काम मेरे देवर ही देख रहे थे और मैं भी इनकी सजावट करने मदद कर दे रही थी। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे घर को डेकोरेट कर लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा सजावट तो किट्टू के पापा ने ही की है। वो बस पूछ रहे थे दूर से कि दूर से देखो कैसा दिखता है, और वो बस लगा रहे थे। जो 3 बजे से हम सजावट करने को लगे थे तो हमें 5:30 6 बज गए थे। मीन्स ये सब डेकोरेशन को सबसे ज़्यादा समय ही लगता है। अब सारा काम तो हो चुका था और अभी बाकी के लोग साफ़ सफाई करने में लगे हैं और मेरे देवर और मैं हैप्पी बर्थडे के ऊपर लाइटिंग लगाने में लगे हुए हैं। तो ये मुझे ही चाहिए था कि यहाँ पे लाइटिंग लगी हो, उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो अब देवर ने मुझसे कहा है कि भाभी आपको किस तरह से लगाना था, आप खुद ही लगाओ, मैं बस आपको टेप काट के देता हूँ, तो मैं ही लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये लग रहा था और ये बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए इस तरह से हमने पूरे घर की सजावट की है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मेरी मम्मी और उनके साथ 1-2 लोग भी आ चुके थे। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी हमारी सारी तैयारियां हो चुकी थी। रेडी होने के बाद मैं और मेरे देवर बाहर के जो एरिया में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इन्विटेशन देने गए थे। तो ये देखिए इतने सारे बच्चे हम बुला कर लेके आए थे। तो और किट्टू बहुत खुश था, सबको कैप्स देने के लिए बहुत खुश हो रहा था। तो ऐसे ही चीज़ें हम करते हैं तो बच्चों को खुशी मिलती है। तो इसके लिए उसके डैडी उसकी मदद कर रहे हैं कैप निकालने में। केक कट करने के बाद हमने बच्चों को बलून्स भी दिए हैं ताकि बच्चे और खुश हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से सब कैप्स बड़ी खुशी से पहन रहे थे। और किट्टू के पापा किट्टू के लिए स्पेशली ये टोपी लेके आए थे, बोल रहे थे कि मैं अपनी पसंद से ही उसके लिए अच्छी टोपी लेके आऊँगा। और ये रहा बर्थडे केक स्पाइडरमैन
अभी आ गया है गिफ्ट का समय। तो इसके छोटे मामा इसके लिए गिफ्ट लेके आए हैं और उन्होंने बहुत दिन से मुझे बोल के रखा था कि मैं इसे ऐसा कुछ गिफ्ट दूंगा जो इसके काम में आए। तो इसे किट्टू को फाइटिंग करने का बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा था कि अगर इसे फाइटिंग करना ही है तो मैं इसे बॉक्सिंग वाला ही दूंगा। तो ये देखिए इस तरह से ये मतलब मेरे भैया और भाभी इसके लिए लेके आए थे और इसे पैकिंग करके लाए थे क्योंकि किट्टू को सरप्राइज़ लगे कि इसके अंदर है क्या, और इसे देखिए खोल के भी दिखा रहे हैं। और उस दिन किट्टू का मूड थोड़ा ख़राब ही था क्योंकि हमेशा घर पे अकेले होना और एकदम से इतने मेहमानों को देखना बहुत ही अलग होता है बच्चों के लिए। एकदम से एटमॉस्फेयर में चेंज होना बच्चे एकदम से सहन नहीं कर पाते, पर गिफ्ट देख के बड़ा खुश हो रहा था ये एक्चुअली है क्या। तो देखिए इस तरह से वो देख रहा है। इसके बाद ये बड़े मामा और बड़ी मामी ये डक वाली गाड़ी लेकर आए थे। अभी भी इसे बच्चा ही समझते हैं। जो नाना ने दी थी साइकिल, तो उसके साथ फिर से एक बार फ़ोटो सेशन। ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, मतलब ये किट्टू के पापा के फ्रेंड्स हैं, पर मेरी भी किट्टू के पापा की वजह से इनसे पहचान हुई है। और इन लोगों से मेरी 11 से 12 साल से पहचान है और हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस है। तो देखिए आए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पर किट्टू का मूड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आज। वो तो बिल्कुल भी फ़ोटो सेशन नहीं करवाना चाह रहा था। ये देखिए किस तरह से वो अनकम्फर्ट था। ये भी किट्टू के पापा के स्कूल वाले फ्रेंड्स हैं, मेरे भी ये फ्रेंड्स ही है। तो इसके बाद ये देखिए किट्टू को बिल्कुल रह के नहीं हो रहा था, जानना चाहता था कि मुझे गिफ्ट्स क्या क्या आए हैं। तो ये नानी के साथ बैठा है खोलने के लिए। तो बस यही तक था मेरा आज का वीडियो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।